डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी के आधार पर हम इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय पर कदम उठाना पड़ता है और फियर को त्याग कर रिस्क भी लेना पड़ता है। यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरा नाम सुजीत कुमार है और आप देख रहे हैं ट्रिक ट्रैक इंग्लिश यूट्यूब पीपल एंड ब्लॉग्स चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही है और आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो क्वेश्चन क्रिएट किया है वह कुछ इस तरह से है। टू लीड इन लाइफ वी नीड टू स्टेप अप विथ करेज बाय गेटिंग ओवर ऑल फियर्स ऑफ फेलियर। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट टेकिंग आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। अर्थात कि जीवन में सफल होने के लिए हमें साहस के साथ कदम उठाना पड़ता है और फियर ऑफ फेलियर को भी जीतना होता है। इस कथन की हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी के आधार पर जांच पड़ताल कीजिए। आइए इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें अपने जीवन में एक लीडिंग कैरेक्टर बनने के लिए एग्जैक्ट टाइम पर प्रॉपर स्टेप उठाना ही पड़ता है, और अगर अपकमिंग कोई रिस्क की पॉसिबिलिटी भी हो तो उसे भी उठाने के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। लीमा ऑफ लेहार्टे ने इस स्टोरी में इस स्टेटमेंट को यंग सीगल के कैरेक्टर के थ्रू बखूबी इलस्ट्रेट किया है। आइए समझ लेते हैं कैसे। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि स्टोरी के अनुसार जब सी गर्ल्स के सभी किड्स बड़े हो गए और उड़ने की उम्र में पहुंच गए, तब एक दिन उनके पेरेंट्स ने उन सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और लेज पर से डाइव लगाने को कहा, ताकि वे सभी अपना पहला उड़ान भर सके। पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार यंग सीगल को छोड़कर उसके अन्य ब्रदर्स और सिस्टर अपने नेस्ट से बाहर निकलकर डाइव लगाया और थोड़ी ही देर के बाद वे सभी अपने बल पर उड़ने लग गए और खुद से ही मछली पकड़कर खाना भी सीख लिए। लेकिन यंग सीगल ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए जो इनिशियल 3 बेसिक क्वालिटी चाहिए होता है वह उसमें नहीं था। वह 3 इनिशियल बेसिक क्वालिटीज जो यंग सीगल के ब्रदर्स और सिस्टर में तो था, लेकिन यंग सीगल में नहीं था। वह है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज टू टेक रिस्क और डिटर्मिनेशन। लेज के नीचे वास्ट स्ट्रेच ऑफ अ सी यंग सीगल को एक ऐसा डेथ ट्रैप लगने लगा कि वह मान बैठा कि उसका विंग्स उस डेथ ट्रैप को क्रॉस ओवर करने में उसका सपोर्ट करेगा ही नहीं। सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पेसिमिज्म उसके ऊपर इस कदर हावी हो गया कि पेरेंट्स का क्राइज अपब्रीडिंग, यहाँ तक कि वार्निंग ऑफ नो फूड सप्लाई भी उसे नेस्ट से बाहर आकर फ्लाइंग करने के लिए कंपेल न कर सका। डियर स्टूडेंट्स, यह था यंग सीगल के कैरेक्टर का एक साइड, जब वह काफी टिमिड प्रतीत होता है और उसके अंदर परिस्थितियों से मुकाबला करने का करेज नहीं है और वह अपने को काफी कमजोर और अयोग्य मानकर कुछ नया करने की संकल्प से मुंह मोड़ लेता है।
आइए अब यंग सीगल के कैरेक्टर का सेकंड साइड भी देख लेते हैं। खुद को एक्सट्रीमली टिमिड और कुछ ना करने योग्य समझने वाला यंग सीगल 24 आवर्स के स्टारवेशन के बाद फूड के लिए बेचैन हो उठता है। तब उसकी मदर फिश को अपने बीक में लिए उसके पास पहुंचती है और यंग सीगल से लगभग अनरीचेबल डिस्टेंस बनाकर हवा में ठहर जाती है। यहाँ पर यंग सीगल फूड प्राप्त करने के लिए रिस्क उठाने का निश्चय कर लेता है और ऐसा करके वह सम अमाउंट ऑफ करेज को जनरेट कर अपनी मदर तक पहुंचकर मछली प्राप्त करने के लिए डाइव मार देता है। अब नीचे की तरफ गिरता हुआ यंग सीगल आफ्टर इनिशियल नर्वसनेस अपने विंग को खोल लेता है और फ्लैपिंग करते हुए थोड़ी ही देर में उड़ान भरने लग जाता है। थोड़ी देर बाद कॉन्फिडेंस गेन करते हुए वह फ्लाइंग स्किल्स के साथ साथ पानी में उतरकर मछली पकड़ना भी सीख लेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम ये देखते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एट डूइंग समथिंग and the fear of something unexpected to befall हमें जीवन में आगे ग्रो नहीं करने देता। लेकिन once we come to know who we are and what we can do, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती है और हम जीवन में वह कर पाते हैं जिसे हम करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह था एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन विथ आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर अब लिख पाएंगे, लेकिन यदि फिर भी आपको रिटन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, खूब मेहनत करें और अच्छे अंकों से अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करें। धन्यवाद, नमस्कार।